দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার আগেই রাজ্য জুড়ে ঘর গোছাতে উদ্যোগী বিজেপি। ভোটের আগে পূর্বস্থলীতে সভা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এক মাসে তিনি দ্বিতীয়বার বাংলায় এলেন। সভার আগে রবিবার তিনি পূর্বস্থলীর মন্দিরে পুজো দেন। এদিনের সভা থেকে নাড্ডা বলেন, বাংলা গোটা দেশকে দিশা দেখায়। তৃণমূলকে আক্রমণ করে এই বিজেপি নেতা বলেন, এই জনসভার ভিড় বলে দিচ্ছে বাংলায় পরিবর্তন আসতে চলেছে। বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এখানে জঙ্গল রাজ চলছে, অপশাসন অত্যাচার থেকে মুক্তি চায় বাংলা। और ताकत देने के लिए अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं ये देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन मुझे दुख है कि यहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राशन चोरी का काम पकड़ा। किया कि नहीं किया चोरी? किया कि नहीं किया? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आपके हकों पर डाका डाला कि नहीं डाला? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? मोदी जी अन्न भेजें और टीएमसी वाले यहां पर उसको भ्रष्टाचार में अनाज को अपने डाका डाल करके उसको अलग से मार्केट में बेचने का काम करें। अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो जहां 7 करोड़ 88 लाख जल को नल से जोड़ने का काम हर घर में किया है, वहीं 53 लाख यहां पर भी करने का काम किया है। लेकिन दीदी का प्रशासन जल जीवन मिशन को भी ठीक ढंग से गरीबों के लिए लागू नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी का सपना है कोई गरीब आदमी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई बेगरीब आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी फूस के मकान में नहीं रहेगा और बंगाल का एक एक व्यक्ति पक्के मकान में रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने शुरू की। लेकिन हमारी ममता दीदी ने यह प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया। बांग्ला आवास योजना यानी खुद कुछ नहीं देना लेकिन नाम की भी चोरी कर लेना, यह दीदी ने सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ऑडिटिंग हो रही है तो ध्यान में आ रहा है कि जिन लोगों के पक्के मकान हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री बांग्ला आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जा रहे हैं। ऐसी चोरी होने देना है क्या? होने देना है क्या? ऐसी चोरी होने देना है क्या? ये टीएमसी वालों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? इन लोगों का भ्रष्टाचार समाप्त करना है कि नहीं करना है? देखो क्या काम पकड़ा इन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले रहे हैं, जिनके 3-3 मंजिले मकान हैं वो आवास योजना ले रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी भ्रष्ट सरकार रहनी चाहिए क्या?